2011 में पास आउट किया है एंड नाउ आई एम वर्किंग इन रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड एज टू ऑलरेडी माई कलीग्स आर हियर हु आर ऑलरेडी फ्रॉम जेटकिंग। सेम एज प्रियंका सेट, मैं उसकी इतनी बोल्ड नहीं थी। मुझे मैंने जब यहाँ पे एडमिशन भी ले लिया था, मुझे अपने हार्डवर्क पर ट्रस्ट था कि हाँ मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं बुक्स रीड करना जानती हूँ और उनको दिमाग में, पर मुझे ये नहीं पता था ये हार्ड डिस्क के हैंडल कैसे करूंगी, उसका वेट कैसे उठाऊंगी। बट नाउ आई एम गाइडिंग टू द कस्टमर ऑफ HP दैट हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हार्डवेयर एंड देयर कंप्यूटर। सो दैट्स द डिफरेंस दैट आई एम फेसिंग। Able to give them a solution, and that's a small story of a girl who always being like shy and always being alone from them, and all the classmates are very supportive. Even Priyanka, Sujit, all my classmates are very supportive. मुझे कुछ नहीं समझ आता था क्योंकि मुझे हार्डवेयर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो मेरी हेल्प करते थे। मुझे एक एक चीज़ को 10 बार समझाते थे, सारे फैकल्टीज बहुत और मैंने अपने बैच में से हाईएस्ट मार्क्स लिए। सो शाइन देखती हूँ कि माई डॉटर इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, शी इज गेटिंग अ गुड सैलरी पैकेज, तो वो मेरे लिए सबसे अचीव जो मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया, दैट इज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ। हार्ड जो इतनी हार्ड नहीं होती है, तुम्हारी नहीं होती है। राइट सर। अरे कुछ बच्चों के दिमाग में, हमारे स्टूडेंट के में ये रहता है कि हम कॉल सेंटर में जा रहे हैं। अब जैसे आप भी रेडिंगटन में काम करते हैं, यू गिव सॉल्यूशन टू द कस्टमर, इस जॉब के बारे में थोड़ा हमारे जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनको बताओ। जी जरूर सर। ज़्यादातर हाँ ये लगता है सबको कि कॉल सेंटर में सिर्फ हमें बात करनी है, सिर्फ बक करना है, और सारे ज़्यादातर जैसे स्पेशली जैसे दूर भागते हैं, वो कहते हैं नहीं ये टेक्निकल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है और वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और वहाँ पर भी आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप एज अ हार्डवेयर और टेक्निकल इंजीनियर आप फील्ड में करेंगे। या वैसे आपको अगर कोई सामने से क्वेरी पूछ रहा है, आपको ऑन एट दैट टाइम आपको वो सोल्यूशन बताना है, चाहे आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। आप उस समय अपने सामने बुक नहीं लेके बैठ सकते हैं, वो आपको नॉलेज होगी आप तभी दे सकते हैं। सो इट्स एज इम्पॉर्टेंट as a respectable job as you do in field or in any system administrator. So call center is a good opportunity. I don't have any problem being a associate technical support. I am very happy and very satisfied. लगता है कि जिसको ये नॉलेज ना हो हार्डवेयर की, नेटवर्किंग की, क्या वो आपका जॉब को हैंडल कर सकता है? नहीं सर, क्योंकि हमें भी बहुत टारगेट अचीव करने पड़ते हैं। सो बहुत टफ है, एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू मिस अमनप्रीत मैम, मिसेस अमनप्रीत मैम, जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और इंटरव्यू के टाइम तक मैं बहुत फियर थी कि मैं इतने सारे बॉयज में एक अकेली लड़की थी, तो मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगी, बट उनको देखकर वहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट टाइम वर्किंग देयर। इन माय क्लास आल्सो आई एम प्रीति मदान। सो मेरी जर्नी भी लाइक जेटकिंग से स्टार्ट हुई थी, लाइक एज यू ऑल आर स्टडिंग राइट नाउ। सो इट वाज नॉट इजी फॉर मी एंड आई एम श्योर नॉट फॉर यू एज वेल इफ आई टॉक अबाउट करंट टाइम, बट येस if you are struggling enough and if you are hard working enough, so it will definitely pay you off in near future. So जब मैंने स्टार्ट किया था, I remember I took admission in 2010 in month of July. I still remember the date, it's 10th of July in 2010, and जब मैंने एडमिशन लिया था, so it was not easy for me. It was like two type of situation, whether I should be here or be somewhere else, or if I'm doing a correct thing for me for future or not, या मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करूँगी। But I think it was a right decision if I talk about now, अगर मैं अपने आज करियर ग्रोथ को देखती हूँ। So after 1 year, I think JETKING helped me a lot to groom me as a person, to groom me as a professional. यहाँ पे जो मुझे ट्रेनिंग मिली, स्पेशली फ्रॉम टेक्निकल एंड, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट हार्ड डिस्क, अबाउट रैम एंड ऑल, बट हाँ यहाँ पे जो मुझे ट्रेनिंग मिली, जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया अबाउट टेक्निकल थिंग्स, एंड स्पेशली द इंग्लिश क्लास रियली हेल्प मी दैट ऑल द कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट।
So it was really helpful, and after completing my course in October, I got opportunity to work with Redington. What all thoughts you like came into your mind being a female and like Yes. establish yourself in this career? Okay, so I was not at all confident enough, because it's a Jetking is considered to be a dominating male dominating area, male dominating institute, because mostly जो technical part होता भी है वो वैसे भी लड़कों के लिए ही होता है, not for girls. So when I took admission, there was just one girl in my batch, and I was it was a little shocking for me कि मैं क्या करूँ, but then I decided नहीं, अब admission ले लिया है, so let's see. एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो टीचर्स थे उन्होंने कभी भी मुझे ये चीज़ फील नहीं होने दिया कि आई एम अ गर्ल सो आई कैन नॉट डू इट. दे गिव मी इक्वल अपॉर्चुनिटी इवन इफ आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग, सो दे आर गुड इनफ टू थ्रेटन मी और मुझे डांटने के लिए कि हाँ तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो. एंड इट वॉज रियली गुड सपोर्ट. मुझे कभी भी फील नहीं हुआ यहाँ के एनवायरनमेंट से. हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर लगा था कि बीइंग अ गर्ल पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट आई थिंक एनवायरनमेंट डज मैटर, एंड यहाँ पे मुझे वो फील नहीं हुआ. इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, शुरुआत में ज़रूर फील हुआ कि हाँ बीइंग अ गर्ल हाउ कैन आई डू दिस, बट वंस यू गेट इनटू दिस, if you are courageous enough, you can do this. So when did you got your first job? I got my first job in October 2011 through placement department with the help of Aman ma'am in Redington for HP as a L1, and after 6 months I got promoted as a quality analyst for the same company, and it's a really nice company. It also really supported me, and I was there for more than 2.5 years, and after completing my graduation I joined in Hyper Quality as a quality analyst, and after 1 year I left that company. वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा about different roles of a technical support, how we can ensure the international business and client services. So this really helped me to groom as a person, to groom my skills, and to enhance my learning curve. And after leaving Hyper Quality, I was working with Iron Technology, and recently I got job in Quattro as a quality analyst, and so it was all about my journey. And okay, so right now So what Quattro offered you now? it's around 5 lakhs. Oh, So that's I'm good. really happy for this, and I'm sure how Jetking helped me. Uh-huh. What you would suggest the current students how they should focus on their career? Okay, so first of all, you should be clear enough to while you are taking admission in Jetking, and if you are not clear, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है whether it's a right thing or आपको, because there are many competitors NIIT ये वो, but what I suggest is अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप so trust on the institute, trust on the faculty, trust on the placement department, and if you show your interest in this institute, it will definitely help you. But हाँ, अगर आपके पास वो ट्रस्ट ही नहीं है, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे सिखा रहे हैं वही फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं वो आपको भी आगे हेल्प नहीं करेगा. जस्ट ट्रस्ट what you are doing, trust on the institute, trust on the legacy that it is following. I am the one of the example. I was a बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने बारे में, मुझे कुछ क्लियर नहीं था कि मैं कहाँ करूँगी. मुझे ऐसा लगता था शायद 1-2 साल जॉब करने के बाद मुझे निकाल देंगे, बट हाँ, सी मी, एंड आई एम श्योर कि योर जर्नी ऑल्सो विल बी अ सक्सेसफुल वन. Thank you.